हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम पार्ट 6 करेंगे और ये वीडियो भी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर बेस्ड है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए और करिए। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू डिजिट्स ऑफ द नंबर 653xy such that the number is divisible by 80, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू, आपको फाइंड करना है x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये नंबर कंप्लीट 653xy ये अगर 80 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई 80, then this complete number is, then it is divisible by 5 and 16 बोथ। तो 5 और 16 से ये डिविजिबल होगा और 80 से डिविजिबल है तो इस y इसके लास्ट डिजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो y आपको मिल गया 0। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये कंप्लीट 4 डिजिट लेंगे और ये 16 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 होगा तो, और 0 हमें पता चल गया कि अगर 80 से डिविजिबल है तो y की जगह पर 0 होगा। अब हम चेक कर लेते हैं 53xy ये डिविजिबल है 16 से। कब डिविजिबल होगा, जब इसकी वैल्यू, अभी 335 इसकी वैल्यू होगी व्हेन x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू हम 6 रख के देख लें, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट जब पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि अगर ये दो लास्ट के 2 डिजिट जो हैं अगर 4 से डिविजिबल हैं तो कंप्लीट नंबर डिविजिबल होगा। फिर 8 से डिविजिबिलिटी के लिए ये लास्ट 3 डिजिट लिया था। फिर 16 से डिविजिबिलिटी के लिए आप 4 डिजिट लेंगे। तो ये डिविजिबल हो, अगर कोशेंट की वैल्यू 335 आ रही है तो x की वैल्यू 6 आएगी। आप इस तरह से डिवाइड करके देख सकते हैं। 16 और 5 3xy तो 48 5x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 अगेन 3 जा 48, और ये आपका यहाँ से हो गया। अगर ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखते जाएं तो यहाँ पर 6 अगर रख रहे हैं तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना बच जाएगा, 8, और लास्ट वैल्यू हमें मालूम है 0 है। तो 16 5 जा 80। तो ये हो गया, इस तरह से ये वैल्यू आ रही है। तो हम मेरी यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। ये x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, तभी हमारा यहाँ पर 8 आएगा अगर हम x की वैल्यू 6 पुट कर देते हैं। तो इस तरह से हम वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू हो गई 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर 123 रेज़ टू द पावर 19 इज, आपको यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी
ये बताना है। देखिए ये इस कंपटीशन में LAM के आया भी है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो केवल आपसे यही पूछा जाता है कि यूनिट्स प्लेस पर कौन सी डिजिट होगी। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। 1 2 3 रेज टू दी पावर 99 है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 रेज टू दी पावर 4 एंड रेज टू दी पावर 24 मल्टीप्लाई, अब ये कितना हो गया? 96 हो गया। और हमारा लेस कितना बच रहा है? 3 रेज टू दी पावर, अगर हम 96 में और 3 ऐड कर दें तो 99 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसके वंस प्लेस पर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसके वंस प्लेस पर कितना आएगा? 3 रेज टू दी पावर 3 के वंस प्लेस पर कितना आएगा? 7। अब हमें फाइंड करना है कि 3 रेज टू दी पावर 4 रेज टू दी पावर 24 के वंस प्लेस पर कितना आता है। तो 3 रेज टू दी पावर 4 के वंस प्लेस पर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, क्योंकि ये 81 हो जाएगा। तो ये वंस प्लेस पर 1 आएगा। अब 1 के यहाँ पे कुछ आएगा। अब यहाँ से आप 24 अगर इसको पावर कर देते हैं तो 1 रेज टू दी पावर 24 हमेशा कितना आएगा इसके वंस प्लेस पे? ये जो भी बाकी नंबर से हमें नहीं मतलब है, इसके वंस प्लेस पे हमेशा 1 आएगा। तो इस टोटल के वंस प्लेस पर 1 आ गया और इसके वंस प्लेस पर 7 आ गया। तो 1 इंटू 7, तो इसका मतलब ये 7, इसके वंस प्लेस पर 7 आया। तो इस तरह से आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पॉज करके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन कुछ बनता नहीं है। आपको केवल बस इस तरह से करना है, क्योंकि अगर आप पूरा नंबर निकालने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपको ऐसे ही इमेजिन करके केवल वंस प्लेस के बारे में ही बात करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन मेरा निकला कि ये पावर जो है 123 रेज टू दी पावर 19 का जो यूनिट प्लेस होगा वो हमेशा 7 होगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कंपटीशन में। आपको अगर पैटर्न पता चल जा रहा है कि किस तरह से ये सॉल्व होगा, तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये बहुत हटकर क्वेश्चन है और इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। पढ़ती हूँ क्वेश्चन और आप भी पढ़िए। हाउ मेनी जीरोज विल बी रिक्वायर्ड टू नंबर द पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 1000 पेजेस? अगर बुक में 1000 पेज हैं तो कितने कितने ज़ीरो, सारे जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे उसमें कुछ जीरो भी आएंगे, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, इसमें एक एक जीरो आ रहा है। तो इस तरह से सारे जीरो 1000 तक के पेजों में कितने जीरो आएंगे, ये आपको इसमें पता करना है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। अब इसको हम ग्रुप में बांट लेंगे, जैसे फर्स्ट पेज से लेके 100 पेज तक। अब इसमें पता करेंगे कि कितने ज़ीरो आ गए। फिर 101 से लेकर 200 तक में कितने ज़ीरो आ गए। इस तरह से हम 201 से लेकर 300 तक। फिर इस लास्ट मेरा आएगा ग्रुप 901 से लेके 1000 तक में कितने ज़ीरो आ गए। तो सारे जीरो को आप काउंट करते जाइए। जैसे यहाँ पर 10 से लेके 100 तक के बीच में कितने जीरो आ गए। चूँकि 2 ज़ीरो है तो ये टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 11। और इस तरह से 101 से लेके 20 के बीच में, क्योंकि 101 फिर 102, इस तरह से 200 तक के बीच में कितने आएंगे? 20 ज़ीरो आएंगे। और ये ग्रुप कितना है? ये 100 फिर 200 फिर 300, इस तरह से ये 800 तक
800 से लेके 801 से लेके 900 तक के बीच में ये 8 ग्रुप आएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट लास्ट वाले में कितने ज़ीरो आएंगे, 901 से लेकर के 1000। अब ये वैसे तो 20 ज़ीरो आ रहा है, लेकिन 1000 में एक ज़ीरो और ज़्यादा है, ये 200 से, मतलब 200 में 2 ज़ीरो था तो मेरा 20 था, अब ये 21 हो गया। तो इस तरह से आप इसको सारे को ऐड कर लेंगे, 11 प्लस 160 प्लस 21, तो ये कितना हो गया टोटल मिलके 192। तो टोटल ज़ीरो कितने हो गए, 100 से लेकर 1000 तक के पेजेस में 192। तो इस तरह का ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने ले लिया और इसको आपको इस तरह से मैंने समझाया। अब आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन 4 है, फाइंड द यूनिट्स डिजिट इन 264 रेज़ टू द पावर 102 प्लस 264 रेज़ टू द पावर 3। इस तरह से भी आपको यूनिट डिजिट फाइंड करने का क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों के पावर गिवन है और आपको प्लस करके बताना है कि इसका वंस प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। 264 का एक फैक्टर 4 होगा, तो अगर हम 4 रेज़ टू दी पावर 102 कर दें प्लस 4 रेज़ टू दी पावर 103, तो अब इन दोनों के वंस प्लेस पर अगर हम डिजिट निकाल लेते हैं तो और फिर दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे 4 रेज़ टू दी पावर 102 का जो वंस प्लेस आएगा वो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर। अगर हम 4 स्क्वायर ले रहे हैं तो इसके वंस प्लेस पर क्या हो गया, 6। तो अगर अब इस पे पावर कुछ भी हो, क्योंकि 6 6 जा 36, फिर 6 जा 36, तो 4 रेज़ टू दी पावर अगर 102 है तो इसके 4 प्लेस पे कितना हो, इसके वंस प्लेस पर कितना होगा, ये आपका कुछ भी यहाँ पे डिजिट आ सकता है, लेकिन वंस प्लेस पर हमेशा 6 आएगा। अब 4 रेज़ टू दी पावर 102 पर अगर 6 आता है तो 4 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें एक और 4 ऐड हुआ है, तो 4 रेज़ टू दी पावर 102 इंटू 4, तो इसकी जो डिजिट है वो क्या है, इसकी जो डिजिट है वो क्या है, वंस प्लेस पर 6 है और इसकी जो डिजिट है वो क्या है, 4 है। तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 24, मतलब इसके वंस प्लेस पर 4 आ जाएगा। तो इस 103 के वंस प्लेस पर 4 आ गया और 4 रेज़ टू दी पावर 102 पर 6 है, तो दोनों को मिलाकर दोनों के वंस प्लेस पर क्या हो जाएगा, वैसे तो 10 आ रहा है लेकिन हमको केवल वंस प्लेस देखना है, तो इसके वंस प्लेस पर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसके वंस प्लेस पर डिजिट कितना हो रहा है, 0। तो ये क्वेश्चन हो गया बहुत आसानी से और आप को समझ में भी आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन 4 रेज़ टू दी पावर 11 इंटू 7 रेज़ टू दी पावर 5 एंड 11 रेज़ टू दी पावर 2। अब इनको हम प्राइम फैक्टर में लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2
रेज टू द पावर 11 मल्टीप्लाई 7 रेज टू दी पावर 5 और इसको प्राइम फैक्टर में हम लिख रहे हैं 11 रेज टू दी पावर 2। तो अब यहाँ पर अब देखिए 2 इसको अलग अलग कर दें क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है। 2 रेज टू दी पावर 11 इंटू 2 रेज टू दी पावर 11 इंटू 7 रेज टू दी पावर 5 इंटू 11 रेज टू दी पावर 2। अब सारे पावर को हम ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 2, क्योंकि ये 2 रेज टू दी पावर 11 है तो 2 इंटू 2 इंटू 11 टाइम्स, इस तरह से ये सारे प्राइम फैक्टर इतने 11 टाइम्स होंगे। फिर ये 7 भी प्राइम नंबर है, ये 5 टाइम्स होगा। फिर ये 11 भी प्राइम नंबर है, ये 2 टाइम्स होगा। तो इस तरह से इन सबको ऐड कर लिया तो क्या हो गया, ये 22, 22, 23, 24 एंड 29। तो प्राइम फैक्टर्स के नंबर्स कितने हो गए 29। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ डिवीजन सम the divisor is 10 times the quotient and 5 times the remainder. If the remainder is 46, determine the dividend. अब आपको यहाँ पे रिमाइंडर केवल गिवन है और कंडीशंस गिवन है, तो इन कंडीशंस से आपको डिविडेंड फाइंड करना है। तो चलिए इसके कंडीशंस को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को करते हैं। तो रिमाइंडर इक्वल टू 46 और फिर इसमें क्या कह रहा है कि 5 टाइम्स द रिमाइंडर, मतलब द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना हो गया, डिवाइजर इक्वल टू 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 230। और नेक्स्ट इसका क्या कंडीशन है, डिवाइजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट, कोशेंट इंटू 10 इक्वल टू डिवाइजर आपको मालूम हो गया यहाँ से 230। तो यहाँ से कोशेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 23। अब आपको डिविडेंट फाइंड करना है, तो डिविडेंट का क्या फॉर्मूला होता है, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इससे हमको डिविडेंड फाइंड हो जाएगा। तो डिवाइजर कितना है 230, कोशेंट क्या है 223 और रिमाइंडर क्या है 46। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5336। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन हमने कर लिया। और आप भी मेरे साथ साथ करिए, वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।